हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है परीक्षण। तो देखो, परीक्षण में आज हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे। पहला उपलब्धि परीक्षण, दूसरा निदानात्मक परीक्षण, तीसरा उपचारात्मक परीक्षण। शॉर्ट में बता देता हूँ। उपलब्धि परीक्षण में क्या होता है कि कमज़ोर छात्रों की पहचान करी जाएगी। क्या की जाएगी? कमज़ोर छात्रों की पहचान। निदानात्मक परीक्षण में कमजोरी के कारणों का पता लगाया जाएगा। उपचारात्मक परीक्षण में बालकों के पिछड़ेपन को दूर किया जाएगा। अर्थात कमजोरी जो है उनका जब कारणों का पता लग जाएगा तो उन्हें दूर करने के लिए उपचारात्मक परीक्षण प्रयोग में लिया जाएगा। तो हम एक एक करके इन्हें डिटेल से पढ़ते हैं। तो हमारा जो पहला जो टॉपिक है उसका नाम है उपलब्धि परीक्षण। क्या नाम है? उपलब्धि परीक्षण। तो देखो, उपलब्धि परीक्षण, इसका पहले हम नाम बताते हैं। इसका इसको क्या कहते हैं? निष्पत्ति परीक्षण। क्या कहते हैं? निष्पत्ति परीक्षण। इसका अगला नाम होता है, इसको कहते हैं ज्ञानोपार्जन परीक्षण। क्या होता है? ज्ञानोपार्जन परीक्षण। इंग्लिश में से हम क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं अचीवमेंट। क्या कहते हैं? अचीवमेंट। अचीवमेंट टेस्ट। इंग्लिश में इसको हम अचीवमेंट टेस्ट कहा जाता है। अब हम उपलब्धि परीक्षण के बारे में ज्ञात करते हैं कि क्या होता है उपलब्धि परीक्षण, क्या है इसका महत्व, क्या है इसका उद्देश्य, इसके सोपान क्या हैं, इसकी प्रक्रिया के चरण क्या हैं और क्या इसके प्रकार हैं। इन सभी के बारे में हमें एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि उपलब्धि परीक्षण होता क्या है। देखो, फर्स्ट बात है कि जो उपलब्धि जो परीक्षण होता है वो विद्यालय में क्या करता है? औपचारिक शिक्षण के लिए उपलब्धि का मापन अत्यंत आवश्यक होता है। अर्थात औपचारिक शिक्षण, फॉर्मल टीचिंग के लिए उपलब्धि का मापन अत्यंत आवश्यक है। तो देखो, ये क्या करता है कि बालकों ने क्या और कितना सीखा है। बालकों ने क्या सीखा है और कितना सीखा है, इसका ज्ञान उपलब्धि परीक्षण से ही प्राप्त होता है। बालक विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है, बालक विद्यालय में रहकर के जो कुछ सीखता है, जो सीखेगा, जो कुछ सीखता है विद्यालय में रह करके, उससे हम कहेंगे उपलब्धि। क्या कहेंगे? उपलब्धि। अर्थात बच्चे ने कितनी उपलब्धि हासिल की है, उपलब्धि। और जब इस उपलब्धि का हम परीक्षण करेंगे, टेस्ट करेंगे, तो उसी को परीक्षण करने के लिए या जांच करने के लिए हम क्या करेंगे? परीक्षाएं लेंगे। क्या लेंगे? परीक्षाएं। तो इन परीक्षाओं को कहते हैं हम उपलब्धि परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। तो एक बार फिर ध्यान रखना, उपलब्धि क्या होती है? उपलब्धि होती है कि बालक ने विद्यालय में रह कर के क्या सीखा है, वो तो होता है उपलब्धि। और उपलब्धि को ज्ञात करने के लिए या जांच करने के लिए जो परीक्षाएं ली जाती हैं उन्हें हम कहते हैं निष्पत्ति परीक्षण या ज्ञानोपार्जन परीक्षण या उपलब्धि परीक्षण या अचीवमेंट टेस्ट कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। शिक्षण के दौरान छात्रों द्वारा अर्जित ज्ञान उपलब्धि को जानने के लिए प्रयोग किए जाने वाला परीक्षण उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। इसमें छात्र के सैद्धांतिक व्यवहारिक ज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एक तो सैद्धांतिक और एक व्यवहारिक। विभिन्न बालकों या एक ही बालक में विभिन्न समयों पर
उसके व्यवहार परिवर्तन का अध्ययन करने की यह महत्वपूर्ण विधि होती है। व्यवहार परिवर्तन कई प्रकार से, एक तो ज्ञान, समझ, दक्षता और योग्यता और रुचि आदि के रूप में हो सकती है। तो बालक ने क्या सीखा और कितना सीखा, ये सिद्धांत पर आधारित होती है। तो समझ में आ गया उपलब्धि परीक्षण क्या होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, वही उपलब्धि परीक्षण होता है। अर्थात किसी कक्षा के सभी विद्यार्थियों का ज्ञान और ज्ञान अर्जन की सीमा की परीक्षा करने वाला परीक्षण क्या कहलाता है, उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। जैसे कोई क्लास या कक्षा है, उसमें सभी विद्यार्थी बैठे हुए हैं, उनने कितना ज्ञान अर्जित कर लिया है, उनकी सीमाओं का पता लगाना, अच्छा परीक्षण करना उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। तो देखो, उपलब्धि परीक्षण का तात्पर्य उस परीक्षण से होता है जिसके द्वारा विद्यार्थियों के जिनके द्वारा विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों में ज्ञान और ज्ञान की सीमा का पता लगाया जाता है। एक तो ज्ञान, एक ज्ञान सीमा, इसका क्या लगाया जाएगा, पता लगाया जाता है। तो ध्यान रखना भाई, उपलब्धि परीक्षण वो होता है जिसमें कक्षा के समस्त विद्यार्थियों ने कितना ज्ञान अर्जित किया है, ज्ञान अर्जन किया है, उनकी परीक्षा करना उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। इसमें विभिन्न विषयों में ज्ञान और ज्ञान की सीमा का पता लगाया जाता है। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट है उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य। तो देखो, इसके बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, कई उद्देश्य हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट उद्देश्यों को लिख दिया गया है, उसके अलावा कुछ और उद्देश्य मैं बता दूंगा। फर्स्ट इसमें दे रखा है ग्रेड नियत करना। देखो, ये ग्रेड फिक्स कर देता है। दूसरा, पहला ग्रेड नियत करना। दूसरा, अधिगम की उत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना। सीखने के लिए अच्छी परिस्थिति का क्या करेगा, ये निर्माण करेगा। बालकों की प्रगति की तुलनात्मक अध्ययन करना। बालक दिए गए उनकी प्रगति की तुलनात्मक अध्ययन करना। इसका मतलब यह है कि पहले बालकों ने कितना सीखा था, उसके बाद कितना सीखा है, दोनों का क्या किया जाता है, कंपेयर की जाती है, अर्थात तुलना की जाती है। क्योंकि उपलब्धि परीक्षण का मतलब यही होता है कि बच्चे ने क्या ग्रहण किया है और कितना ग्रहण किया है। शिक्षण उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया जाए, यह पता लगाने के लिए कि शिक्षण उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त कर लिया है, यह पता लगाया जाता है। विद्यार्थियों के अधिगम को मॉनिटर करने के लिए बालकों की विभिन्न विषयों तथा क्रियाओं में वास्तविक स्थिति का पता लगाना। तो देखो, ये बहुत ही मोस्ट है, विषयों में और क्रियाओं में वास्तविक स्थिति का पता लगाना। देखो होता क्या है, मैं बताता हूँ। जैसे कोई बालक है, उसकी मैंने परीक्षा ली, उसके 45 नंबर आए, 45%। 100 में से कितना आया था, 100% में से 45% नंबर आए। फिर मैंने उसको 3 महीने तक पढ़ाया। क्या किया, 3 महीने तक पढ़ाया। पढ़ने के बाद उन्होंने दोबारा से परीक्षा ली तो उन्होंने 65% अंक प्राप्त किए। कितने, 65% अंक प्राप्त किए। अब बच्चे ने कितना सीखा, तो पहले कितने आए, तब 45, अब कितना आ गया, 65। तो 20% जो मार्क्स हैं वो क्या किए, उन्होंने ग्रो किए, मतलब बढ़ोतरी की। तो परीक्षा लेने से पता लग गया कि बच्चे ने कहाँ तक और कितना ज्ञान अर्जित किया है, क्या सीखा है। यही उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। अब इसमें कुछ और पॉइंट बता देता हूँ उद्देश्य संबंधी। इनके अलावा जैसे पहला ये था, दूसरा था, तीसरा था, चौथा था, 5वां था, 6वां था। 6 पॉइंट लिखे हुए हैं। अब मैं 7वां पॉइंट मैं बताता हूँ। 7 वाला पॉइंट देखें अब, 7वां। तो कुछ 7वां पॉइंट मैं जो बताऊंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊंगा
कि ये अभ्यास का मतलब होता है क्रियात्मक। क्या होता है? अभ्यास का मतलब क्या होता है? क्रियात्मक। यह क्रियात्मक कार्य के परिणाम, क्रियात्मक कार्य के परिणाम का पता करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट था, क्रियात्मक कार्य के परिणाम का पता करता है अभ्यास का। जैसे बालकों को मैंने क्या किया, 5 क्वेश्चन कराए। 5 क्वेश्चन कराने के बाद मैंने उनको अभ्यास करने के लिए कुछ क्वेश्चन दे दिए। फिर मैं उपलब्धि परीक्षण कराऊंगा, तो इससे मुझे पता लग जाएगा कि बच्चों ने कितना अभ्यास किया है, उसके परिणाम का पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं 8वें पॉइंट की तरफ। बहुत ही इम्पोर्टेंट कि उपलब्धि परीक्षण क्या करता है? निदानात्मक। क्या करता है? निदानात्मक तथा उपचारात्मक। निदानात्मक तथा उपचारात्मक परीक्षण की क्या करता है? व्यवस्था करता है। क्योंकि उपलब्धि परीक्षण में पता चल जाता है कि इन्होंने कहाँ तक, कितना, उसकी सीमाओं का पता चल जाता है, कहाँ तक सीखा है। फिर उसकी कमियों को देख लिया जाता है निदान परीक्षण के द्वारा, कौन कौन सी कमी है, और उपचार परीक्षण के द्वारा कमियों को दूर किया जाता है। तो ध्यान रखना, यह निदानात्मक और उपचारात्मक परीक्षण की क्या करता है? व्यवस्था करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 9वें पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 9, यह उपलब्धि परीक्षण क्या करता है? छात्रों में विभेदीकरण करता है। क्या करता है? विभेदीकरण। यह छात्रों में विभेदीकरण करता है। कौन से छात्र सामान्य हैं, नॉर्मल, कौन से लो हैं और कौन से हाई हैं, ये अलग अलग विभेदीकरण करता है। अब हम चलते हैं 10वें पॉइंट की तरफ। छात्रों की प्रगति के तुलनात्मक अध्ययन करता है। बता दिए थोड़ा पहले, वैसे इम्पोर्टेंट था इसलिए बार बार बता रहा हूँ उसको मैं, ध्यान रखना। ये पाठ्यक्रम, क्या? पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, शिक्षण विधि। कौन सी विधि? शिक्षण विधि। पाठ्यक्रम, विषय वस्तु और शिक्षण विधि, इन तीनों में क्या करेगा? ये सुधार करता है, सुधार करता है। अब हम चलते हैं 10वें पॉइंट की तरफ। 10वां पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट, कि छात्रों में सभी कौशलों का विकास करता है। छात्रों में सभी कौशलों का क्या करता है? विकास करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट है इसमें उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। देखो, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण कैसे होगा? तो सबसे पहले आता है परीक्षण की योजना बनाना। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? परीक्षण की योजना बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? परीक्षण की क्या की जाती है? योजना बनाई जाती है। अब देखो, योजना कैसे बनाई जाएगी? परीक्षण की योजना, जैसे जीवन में क्या करते हैं, किसी कार्य को करने से पहले हम क्या करते हैं? उसकी सुनिश्चित योजना बनाने पड़ते हैं। ये कोई योजना बनाते हैं अपने जीवन में। आपने देखा होगा, किसी कार्य को करने से पहले हम क्या करते हैं? कोई योजना बनाते हैं ना। उसी प्रकार से परीक्षण निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया से पहले हम क्या करते हैं? उसकी योजना बनाते हैं। क्या करते हैं? योजना बनाते हैं। और योजना बनाने के लिए हम उसकी क्या तैयार करते हैं? उसकी हम रूपरेखा तैयार करते हैं।
रूपरेखा तैयार करने के बाद फिर हम उसका प्रिपरेशन करते हैं, मतलब उसकी हम तैयारी करते हैं। क्या करते हैं? तैयारी। तो तैयारी करने के लिए हम क्या करते हैं? पदों के विभिन्न रूपों को सम्मिलित करते हैं, साथ में निर्देश भी लिख देते हैं। तो तैयारी करने के लिए क्या करते हैं? हम विभिन्न पदों को सम्मिलित करते हैं और उनके साथ में क्या कर देते हैं? हम निर्देश भी लिख देते हैं। अब आता है पॉइंट नंबर 3, परीक्षण का प्रकाशन। तो परीक्षण का प्रकाशन कैसे करेंगे? तो इसमें शिक्षक ने जो परीक्षण जिस कक्षा के लिए बनाया है, दिख रहा होगा आपने, उसे करने के लिए वो देगा, ये उसका प्रकाशन होगा। मतलब सबसे पहले योजना बनाई, फिर उसकी तैयारी की, तैयारी करने के बाद उसका प्रकाशन किया, भाई ये इस क्लास के लिए, ये इस क्लास के लिए, ये इस क्लास के लिए, मतलब अलग अलग क्लासों के लिए वो क्या करेगा? उनको दे देगा। देने के बाद वो उनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद फिर उनका क्या किया जाएगा? अंकन किया जाएगा। अंकन हम करेंगे वो ब्लूप्रिंट की सहायता से। कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, उसी के अनुसार उनका नंबर दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परीक्षण का अंकन किसके आधार पर किया जाता है? इसको फलांकन कहते हैं, ब्लूप्रिंट के सहायता से। अगला 5वां पॉइंट है परीक्षण का मूल्यांकन। तो इसका मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? पद विश्लेषण। किसका करेंगे? पद विश्लेषण। पद विश्लेषण के द्वारा हम उसका परीक्षण करेंगे। परीक्षण में क्या करेंगे कि कौन सी परीक्षा वैध, विश्वसनीय, विवेककारी या वस्तुनिष्ठ है। और दूसरा पॉइंट है कि परीक्षा देने वालों के उत्तरों का स्वरूप कैसा है। तो ध्यान रखना भाई, इसमें परीक्षण के मूल्यांकन में 2 पॉइंट विशेष रखना। पहला पॉइंट है कि उसकी वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और विवेककारिता का पता लगाते हैं। दूसरा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट था कि परीक्षा देने वालों के उत्तरों का स्वरूप कैसा है। ठीक है, इसको विशेष ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। उपलब्धि परीक्षण की निर्माण प्रक्रिया। उपलब्धि परीक्षण की निर्माण प्रक्रिया। शैक्षिक उद्देश्यों को निश्चित करना। पहला पॉइंट कौन सा है इसमें? शैक्षिक उद्देश्यों को निश्चित करना। प्रत्येक विषय के ये अलग अलग होते हैं, जैसे ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, 6 होती हैं ब्लूम्स के अनुसार। आदि ज्ञान सबसे निचले स्तर का होता है और सबसे पहले निश्चित करना होता है ज्ञान। दूसरा है अभिकल्प तैयार करना। यह दूसरा चरण है। इसमें शैक्षिक उद्देश्यों, प्रश्नों के प्रकार आते हैं, पाठ्यक्रम आता है, विषय वस्तु आती है, इकाइयों, उपकरणों और कठिनाइयों के स्तरों में भारांक दिए जाते हैं। विशेष ध्यान रखना भाई, उपलब्धि परीक्षण की निर्माण प्रक्रिया में पहला कौन आएगा? शैक्षिक उद्देश्यों को निश्चित करना। शैक्षिक उद्देश्यों को निश्चित करने का मतलब होता है प्रत्येक विषय की ये अलग अलग होते हैं, जैसे ज्ञान, अवबोध, ज्ञान उपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति आदि। ज्ञान सबसे निचले स्तर का होता है और निश्चित करना सबसे पहले आता है, मतलब सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं? निश्चित करते हैं। अभिकल्प तैयार करना यह दूसरा चरण है। इसमें शैक्षिक उद्देश्यों, प्रश्नों के प्रकार, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु की इकाइयों, उपकरणों, कठिनाइयों के स्तरों में भारांक दिए जाते हैं। तीसरा है रूपरेखा तैयार करना। तो देखो, इसमें प्रश्न पत्र के अभिकल्प में प्रतिबिंबित नीतिगत निर्णयों को रूपरेखा के माध्यम से कार्य के रूप में परिणत किया जाता है। इसमें पूरे पाठ्यक्रम की जानकारी दी जाती है। रूपरेखा तैयार करेंगे तो पूरे पाठ्यक्रम से तैयार करेंगे, ध्यान रखना। अगला पॉइंट है प्रश्न लिखना। प्रश्नों को अलग अलग खंडों में लिखा जाता है, एक एक करके प्रत्येक खंड के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को लिखा जाता है। और आपका लास्ट है समंकन योजना। समंकन योजना क्या होती है?
समंकन योजना, इसका उद्देश्य निर्णय संबंधित असंगति को दूर करने में सहायता करना है। तो देखो इसका उद्देश्य क्या है, निर्णय संबंधित असंगति को दूर करना। एक समय में विद्यार्थी के मापदंडों का मूल्यांकन जांचा जाता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इसी का इम्पोर्टेंट एक और रह गया था, इसमें जॉइंट कर दिया था वैसे, उसका नाम है प्रश्नवार विश्लेषण। इसका प्रयोग प्रश्न निर्माणकर्ता को यह निश्चित करने की सहायता करता है कि प्रश्न पत्र में किसी तरह का असंतुलित तो नहीं है। तो ये निश्चित करता है प्रश्नवार विश्लेषण, मतलब पेपर को दोबारा से चेक किया जाता है, पेपर परीक्षण को, कि इसमें ये देखा निश्चित कर किया जाता है कि इसमें किसी प्रकार की कोई असंतुलित तो नहीं है। मतलब लास्ट पर किया जाता है विश्लेषण। वैसे तो 5 तक ही रहते हैं, लेकिन 6वां है जो इसका विश्लेषण करने के लिए होता है। ठीक है। अब है उपलब्धि परीक्षण का वर्गीकरण। अगला जो हमारा पॉइंट है उसका नाम है उपलब्धि परीक्षण का वर्गीकरण। क्या दे रखा है, उपलब्धि परीक्षण का वर्गीकरण। तो देखो उपलब्धि परीक्षण का जो वर्गीकरण जो होता है वो सुविधा के अनुसार 2 भागों में हटा गया है। पहला मानकीकृत, जिसको प्रमापीकृत उपलब्धि परीक्षण भी कहते हैं, और दूसरा होता है शिक्षक निर्मित द्वारा अनौपचारिक वस्तुनिष्ठ परीक्षण। कौन सा होता है, तो उपलब्धि परीक्षण के प्रकारों के बारे में बताया था मैंने, 2 प्रकार के बताए थे। एक तो होता है मानकीकृत और पहला होता है मानकीकृत, दूसरा होता है शिक्षक निर्मित परीक्षण। कौन सा होता है, शिक्षक निर्मित परीक्षण। पहला मानकीकृत, जिसको क्या कहते हैं हम, दूसरा नाम क्या होता है, प्रमापीकृत परीक्षण भी कहते हैं, और दूसरा होता है शिक्षक के द्वारा निर्मित, जिसको अनौपचारिक वस्तुनिष्ठ परीक्षण भी कहते हैं। इनके अलावा कुछ और प्रकार भी हैं, जैसे परीक्षण के उद्देश्य की दृष्टि से ये 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य ज्ञानोपार्जन परीक्षण और नैदानिक परीक्षण। तो क्वेश्चन आ जाए कि परीक्षण की दृष्टि से उपलब्धि परीक्षण कितने प्रकार का होता है, तो आप बताएंगे 2 प्रकार का। कौन कौन सा, सामान्य ज्ञानोपार्जन परीक्षण और नैदानिक परीक्षण। तो दिखा रहा होगा आपको सामान्य ज्ञानोपार्जन परीक्षण क्या होता है। इसके द्वारा किसी बालक या व्यक्ति के ज्ञान क्षेत्र का परीक्षण किया जाता है। परीक्षण द्वारा जो लब्ध प्राप्तांक प्राप्त करता है वह बालक या व्यक्ति अर्जित ज्ञान को बताता है। अर्थात सामान्य ज्ञानोपार्जन बहुत ही इजी होता है, नॉर्मल होता है, इसलिए इसका नाम सामान्य पड़ा है, क्योंकि इसमें किसी बालक के ज्ञान का परीक्षण करेंगे और जो ज़्यादा अंक लाएगा वही सबसे ज़्यादा अर्जित ज्ञान करने वाला व्यक्ति होता है, सीधा सा है। जबकि नैदानिक परीक्षण, जिसको डायग्नोस्टिक टेस्ट कहते हैं, जो अगला चैप्टर होगा उसमें हम बताएंगे निदान परीक्षण, उसी को हम नैदानिक परीक्षण भी कहते हैं। इसके द्वारा यह पता चलता है कि अध्यापक के द्वारा दिया गया ज्ञान कहाँ तक सफल हुआ और कहाँ तक असफल। इस परीक्षा के द्वारा बालक की सबलता और निर्बलता का पता लगाया जाता है। इसको हमें डिटेल से अगले नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अब हमारा नेक्स्ट दिखा रहा था इसमें अभी, ये तो परीक्षण के आधार पर है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसमें परीक्षण के आधार पर कितने प्रकार का था, 2 प्रकार का, सामान्य ज्ञानोपार्जन परीक्षण, दूसरा था नैदानिक परीक्षण। अब हम देखेंगे नेक्स्ट परीक्षा की विधि की दृष्टि से। देखो परीक्षा की विधि की दृष्टि से ज्ञानोपार्जन परीक्षण 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। पहला मौखिक होता है, क्या होता है, मौखिक होता है। दूसरा क्रियात्मक परीक्षण, फिर निबंधात्मक परीक्षण, और इसमें एक और दे रखा है शॉर्ट आंसर मतलब लघुत्तरात्मक, उसके बाद दे रखा है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो जैसा दिख रहा होगा आपको, मौखिक परीक्षण, क्रियात्मक परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण, लघुत्तरात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण।
लेकिन ये 5 दे रखे हैं, लेकिन इसमें बता दिया गया है कि ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। 4 प्रकार के तो हो सकते हैं, लेकिन 5 भी हो सकते हैं। 4 कौन कौन से हो सकते हैं इसमें इम्पोर्टेंट? मौखिक परीक्षण होता है, यही मुख्य है। दूसरा क्रियात्मक होता है। तीसरा निबंधात्मक, और चौथा वस्तुनिष्ठ होता है। लघुत्तरात्मक जो परीक्षण होता है वो निबंधात्मक के पास ही आता है, अर्थात थोड़ा डिफरेंट रहता है। इसीलिए वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, क्रियात्मक और मौखिक परीक्षण, कभी कभी मौखिक परीक्षण, निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक और वस्तुनिष्ठ परीक्षणों को संभाल लिया जाता है, लेकिन इसमें क्रियात्मक परीक्षणों को हटा दिया जाता है, क्योंकि चित्र और लकड़ी के टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए, क्योंकि ये व्यावसायिक दक्षता की जांच करता है, जबकि ये शैक्षिक जो होती है उसकी जांच करते हैं, इसलिए इसमें क्रियात्मक परीक्षण को भी हटा दिया जाता है। तो इसमें 4 हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, पहला है मौखिक परीक्षण, ओरल। इस विधि में छात्र छात्राओं से लिखित के स्थान पर मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं। यह जानने की चेष्टा की जाती है कि बालकों ने जो पढ़ा है अथवा नहीं। ये 3 प्रकार के दोष हैं। विद्यार्थी के ज्ञान की विशेष जांच नहीं हो पाती है, मतलब पूरी तरह से ज्ञान का परीक्षण नहीं हो पाता है। इसमें पक्षपात की संभावना बनी रहती है, किसी से क्वेश्चन सरल पूछ लिया, किसी से कठिन पूछ लिया। संबंध अभिलेख में संधारित नहीं किया जा सकता, अभिलेख का संधारण भी नहीं किया जा सकता। दूसरा है क्रियात्मक परीक्षण। ये जो होता है ज्ञान की परीक्षण के लिए कागज कलम का सहारा नहीं लिया जाता, चित्र लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, इसमें शाब्दिक ज्ञान का परीक्षण नहीं होता है, केवल ये व्यावसायिक दक्षता की जांच करती है। तो इसमें से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। ऐसा कौन सा परीक्षण है जो कागज कलम का सहारा नहीं लेता, चित्र लकड़ी के टुकड़ों का उपयोग होता है, व्यवसाय दक्षता की जांच किसके द्वारा की जाती है, शाब्दिक ज्ञान का कोई महत्व नहीं दिया जाता, कौन सा परीक्षण है। तो 4 क्वेश्चन इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चारों को आप भली प्रकार से पढ़ लेना। उसके बाद है नेक्स्ट निबंधात्मक परीक्षण। आप पढ़ चुके हैं निबंधात्मक प्रश्नों के बारे में। ये लॉन्ग होते हैं, परंपरागत और जो पुराने तरीके से होते हैं। अगला है लघुत्तरात्मक परीक्षण। ये छोटे प्रश्न दिए जाते हैं, इसका आंसर 1 से 50 शब्दों का होता है। इसका उद्देश्य सीमित समय के अंतर ज्ञान, योग्यता एवं सूझबूझ का परीक्षण किया जाना होता है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका दे रखा है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। पहले बता चुका हूँ मैं वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के बारे में। इसका महत्व दिन रोज बढ़ता चला जा रहा है। उच्च शिक्षा और शिक्षा महाविद्यालयों में बहुत ही प्रभावी है। उच्च शिक्षा में शिक्षा महाविद्यालयों में यह प्रणाली क्रियान्वित नहीं की जा रही है, क्योंकि उसमें क्या है कि लिखित परीक्षाएं की जाती हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं पर अर्थात ऑब्जेक्टिव टाइप पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। वर्तमान समय में ज्ञानवर्धक परीक्षण उपलब्ध है। इसका निर्माण विभिन्न बालकों विभिन्न श्रेणी के अनुसार किया जाता है। वे परीक्षण प्रमाणीकृत परीक्षण होते हैं। तो देखो, इसमें इम्पोर्टेंट जो बात है वो यही है कि इसमें परीक्षण की उद्देश्य की दृष्टि से 2 प्रकार का, सामान्य ज्ञानवर्धन परीक्षण और नैदानिक परीक्षण। उसके बाद हम देखें परीक्षा की विधि की दृष्टि से 4 प्रकार का हो सकता है, लेकिन 5 प्रकार का दिया है इसमें। और मौखिक परीक्षण बता दिया, निबंधात्मक परीक्षण, लघुत्तरात्मक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। जो 5वां जो ऐड किया गया क्रियात्मक परीक्षण। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब जो सामान्य रूप से जो होते हैं उपलब्धि परीक्षण, वो 2 प्रकार का होता है। ये इंपॉर्टेंट है, प्रमाणीकृत और अप्रमाणीकृत, जिसको मानकीकृत कहते हैं प्रमाणीकृत को, और अप्रमाणीकृत को कहते हैं अमानकीकृत परीक्षण भी कहा जाता है, या इसको शिक्षक निर्मित परीक्षण भी कहते हैं। प्रमाणीकृत जो परीक्षण होता है, इसका निर्माण पूर्व निर्धारित मानकों के आधार पर किया जाता है। इस परीक्षण में वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है, विविधकारता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, व्यापकता का भी पूर्व में निर्धारण कर लिया जाता है। सीधा छात्रों पर इनको नहीं थोपा जाता, क्योंकि इनका उद्देश्य पहले से ही फिक्स कर लिया जाता है। इसलिए प्रमाणित जो परीक्षण होते हैं वो ज़्यादा श्रेष्ठ होते हैं, अर्थात इनमें वैधता, विश्वसनीयता आदि बनी होती है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम अप्रमाणीकृत परीक्षण। अप्रमाणीकृत जो परीक्षण होता है इसको शिक्षक निर्मित परीक्षण भी कहते हैं, क्योंकि इस परीक्षण का जो निर्माण होता है वो शिक्षक के द्वारा होता है, और भारत में क्या है कि अब भी इसी प्रकार के परीक्षणों का निर्माण हो रहा है। सभी शिक्षकों में प्रश्न निर्माण की योग्यता समान नहीं होती, क्योंकि हर एक शिक्षक की सोच अलग होती है।
अर्थात एक ही विषय पर 2 शिक्षकों के द्वारा तैयार किए गए परीक्षण जो होंगे वो कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। इस प्रकार के परीक्षणों के द्वारा छात्रों का ज्ञान का उचित मूल्यांकन आप नहीं कर सकते। अर्थात इस प्रकार के जो परीक्षण होंगे वो विश्वसनीय ना तो विश्वसनीय होंगे और ना ही वैध होंगे, ध्यान रखना। इसके अलावा एक व्यक्ति था, इसका नाम था एलस। क्या नाम था? एलस। एलस क्या किया था? शिक्षक निर्मित परीक्षणों में बहुधा कम विश्वसनीय होती है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था? शिक्षक निर्मित परीक्षणों में बहुधा कम विश्वसनीय होती है। टीचर मेड टेस्ट आर फ्रिक्वेंटली ऑफ लो रिलायबिलिटी, अर्थात शिक्षक निर्मित परीक्षणों में बहुधा कम विश्वसनीय होती है। रिलायबिलिटी जो होती है वो कैसी होती है? लो होती है। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ते हैं महत्व, उपलब्धि परीक्षण के महत्व। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। विद्यार्थियों को उपलब्धि का परीक्षण करना, विद्यार्थियों को उचित मार्गदर्शन करना, शिक्षण विधि में सुधार करना, अध्ययन के लिए प्रोत्साहन देना। चयन प्रवेश, ये 4 पॉइंट मोस्ट हैं। चयन प्रवेश पद